आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने साइंस की क्लासेस। 10th बोर्ड की साइंस पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो अभी अपन ने पढ़ा था कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे, उसका अपने आज जो है लास्ट क्लास है जिसमें अपना लास्ट टॉपिक बचा है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो बाकी सारे टॉपिक आप वीडियो में देख सकते हैं, अपने चैनल पे सारे पढ़े हैं। ठीक है, आप उसमें से देख सकते हैं। अभी अपन पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन, दर्पण सूत्र, आवर्धन और प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तनांक। इनमें से एक एक नंबर की परिभाषा या कुछ इसमें से एक आध प्रश्न बन सकता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में सिलेबस में है, तो इसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो पहले अपन आगे बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र एक बार चेक कर लेते हैं, आवाज आ रही सही? हाँ आ रही। ठीक है, तो दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र के द्वारा आपको कई बार फोकस दूरी या बीम की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जा सकता है, तो उसके लिए दर्पण सूत्र का इस्तेमाल करना होता है। तो दर्पण सूत्र ये अपने दर्पण सूत्र है, जहाँ पे v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v है, f है फोकस दूरी और u है ध्रुव से बिंब की दूरी। जैसे अपने कोई भी अवतल लेंस ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे बिंब मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपन मान लेते हैं प्रतिबिंब मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब सी पे मान लेते हैं, तो प्रतिबिंब इसके इक्वल बनेगा। ठीक है, एफ के यहाँ पे, तो ये जो बिंब की दूरी है इसको कहते हैं u। ठीक है, फिर ये प्रतिबिंब की दूरी है इसको कहते हैं v। प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है, बिंब की दूरी u कहलाती है। ठीक है, और f होता है वो अपने मुख्य फोकस की दूरी होती है, वो अपन को पता ही होता है। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में या फिर आपको एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि दर्पण सूत्र लिखिए। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है अपना दर्पण सूत्र। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है? आवर्धन का फॉर्मूला ये होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ये होता है आवर्धन। आवर्धन मतलब कितना बड़ा या घटा, तो वो होता है उसका आवर्धन। किसी प्रतिबिंब की जो बिंब का जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा है या घटा है, तो वो होता है आवर्धन। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, तो h'/h ये होता है आवर्धन सूत्र। ठीक है, वो दर्पण सूत्र हो गया या आवर्धन सूत्र। इसके बाद आते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण अगर कोई सतह पर लेपित है तो परावर्तित हो जाएगी। अगर वो सीधी निकल रही है किसी पारदर्शी सतह से, अगर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो वहां पे जो ये जो घटना होती है इसे कहते हैं अपवर्तन। जैसे पानी की बाल्टी अपने भरी हुई होती है, ठीक है, पानी की बाल्टी भरी हुई होती है, उसमें से जब प्रकाश किरण गिरती है तो एक अलग प्रकार से उसमें दिखता है। अपन पानी की बाल्टी भरी हुई, उसमें अगर पेन को आधा डुबाएंगे, इस मार्कर को आधा डुबा देंगे, तो उसमें से ये वाला भाग सीधा दिखेगा, जबकि ये थोड़ा तिरछा दिखाई देगा। तो इस घटना को अपवर्तनांक कहते हैं या अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर अपवर्तनांक अलग अलग चीज़ों का अलग अलग होता है, पानी का अलग होता है, बहुत सारी चीज़ों का अलग होता है, बेंजीन का अलग होता है, ये सारे कुछ अपवर्तनांक, इनका सबका अलग अलग मान होता है। ठीक है, फिर आते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का क्या फॉर्मूला है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। मतलब जो पहला माध्यम निर्वात होता है, उसके बाद जो माध्यम सेकंड होता है, उसमें जो प्रकाश की चाल क्या है, उन दोनों का ये बट्टे में जो आता है वो होता है अपना प्रकाश का अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तन, आशा करते हैं अपवर्तन और ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड स्टे ट्यून एंड